दोस्तों नमस्कार। साक्षात्कार की श्रृंखला में आज हमारी मेहमान हैं अस्ताना मेमन जी। अस्ताना मेमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और दोस्तों, इनसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ सदस्य कांतिलाल बरलूटा जी और रश्मि जी। तो आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों नमस्कार, रश्मि नमस्कार, थैंक यू, नमस्कार। और अस्ताना जी आपको भी नमस्कार करता हूं मैं। और आप गुजरात से हैं, सबसे पहले हम ये भी जानकारी दे दें। तो है ना, तो आज साक्षात्कार की श्रृंखला में हम अस्ताना जी से उनके अनछुए पहलुओं को जानना चाहेंगे, उनकी संगीतिक यात्रा को जानना चाहेंगे। क्यों रश्मि, क्या कहती हो? जी बिल्कुल। तो आइए सवालों का सिलसिला जो है वो हम शुरू करते हैं। तो हमारी को एंकर, मेरी को एंकर रश्मि जी, रिकॉर्डिंग इंजीनियर कविता जी, साथ साथ वो को एंकरिंग भी कर सकती है, कुछ सवाल भी पूछ सकती है। तो रश्मि जी, सबसे पहला सवाल आप कीजिए अस्ताना जी से। जी अस्ताना जी, आपका वेलकम है। थैंक यू। और आप अपने बारे में कुछ बताएं हमें। ओके, तो मेरा नाम है अस्ताना बानू मोहम्मद रफी और मैं गुजरात से हूँ अभी। और मैं म्यूजिक के म्यूजिक कॉलेज के थर्ड ईयर में हूँ अभी। और हाँ और मैंने सोशियोलॉजी के साथ एमए भी कंप्लीट किया हुआ है, अहमदाबाद से। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अस्ताना जी, हम आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे। आप दृष्टिबाधित कब से हुई और कैसे हुई, और इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे। हाँ, तो मैं बचपन से ब्लाइंड हूँ, टोटली ब्लाइंड। और हाँ, कोई बात नहीं, बोलिए। हाँ, मैं बचपन से ही ब्लाइंड हूँ। मैं बचपन से ही ब्लाइंड है। हाँ, तो हाँ। ये बताइए अस्ताना जी, आप जब दृष्टिबाधित हुई, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, अगर दृष्टिबाधित कोई एक बच्ची दृष्टिबाधित होती है तो हाँ। परिवार में थोड़ा सा एक अलग माहौल बन जाता है कि हाँ, कैसे करेगी, क्या करेगी। परिवार वालों का रिव्यू भी थोड़ा सा अच्छा नहीं होता, निगेटिव हाँ। सोची जाती है। तो आपके साथ क्या कुछ ऐसा हुआ या क्या कुछ हुआ? हाँ जी, मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैं जब ब्लाइंड पैदा हुई, तो मैं ब्लाइंड पैदा हुई तो मेरे जो पापा थे, उन्होंने ये बोला कि ये ब्लाइंड बच्ची है तो हम इसको नहीं रख सकते ऐसा। तो मेरे फूफी लोग, सभी लोग मेरी मम्मी को भी बहुत परेशान करते थे और ऐसा बोलते थे, ये अंधी लड़की क्या करेगी, कुछ भी नहीं कर सकती है। तो मम्मी ने बोला, नहीं, मैं अपनी बच्ची को नहीं छोड़ूंगी। तो मम्मी को उन्होंने डिवोर्स दे दिया फिर। और मैं मेरी मम्मी के साथ मेरी नानी के घर रहकर मैंने पढ़ाई की। क्या बात है। हाँ रश्मि जी। हाँ, तो अस्ताना जी, आपका एजुकेशन कैसा था? मतलब एजुकेशन में आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? आप कहाँ पर पढ़ी थी और उनके बारे में बताइए। वहाँ पे आपका जर्नी कैसा था? अच्छा था वैसे तो। मैं एक पोसीना गांव है हमारे गुजरात में, अंबाजी साइड, वहां पर मैं पढ़ी हूँ। पहली कक्षा से 9वीं कक्षा तक वहां पर मैं नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ती थी। तो राइटर वगैरह की बहुत तकलीफ पड़ती थी मुझे। मम्मी मेरे लिए घर घर जाके राइटर ढूंढती थी और फिर राइटर हमारे मिल जाते थे, एग्जाम दे देती थी। पर हमारे स्कूल वाले जो थे वो बहुत सपोर्ट करते थे मुझे। जी। कविता जी, आप कुछ पूछिए जरा। अच्छा, कुल मिला के अस्ताना मेमन जी, ये कि आपके घर वालों ने, जैसा आप बता रही थी कि आपके जो पिताजी थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी हम आपकी माता जी को प्रणाम करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि कम से कम उन्होंने आपको नहीं छोड़ा और आपको आगे बढ़ाया। तो जब आपने, जैसा अभी बताया स्कूल में कि आप नॉर्मल या सामान्य बच्चों के साथ पढ़ी हैं, तो क्या शुरू में सामान्य स्कूल में जब आप ने एडमिशन लिया था, उस समय आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी हुई? पहले होती थी, क्योंकि वहां पर कोई ब्लाइंड नहीं था, किसी को अनुभव भी नहीं था। तो सब ऐसा सोच रहे थे ये लड़की कैसे पढ़ पाएगी ऐसा। फिर धीरे धीरे सब कुछ हो गया नॉर्मल। अच्छा, मतलब ये कहें कि धीरे धीरे उनका और आपका मेलजोल हो गया, वो आपको समझ चुके थे कि हाँ ये लड़की कुछ कर सकती है। हाँ। और
एक अच्छा सहयोग आपको उनका मिलता रहा। हाँ यहाँ पर एक बात मैं सबसे पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा, इफ यू डोंट माइंड, आप सभी लोगों से, हम लोग किसी को भी नॉर्मल ना कहें, हम लोग खुद एक बहुत ही उच्च श्रेणी के व्यक्ति हैं। आप उन लोगों को साइटेड पर्सन कह सकती हैं, साइटेड पर्सन, है ना। इस बात को हम लोग थोड़ा सा ख्याल रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। साइटेड पर्सन होते हैं जो हम दृष्टिवान बोल सकते हैं उनको। हम लोग दृष्टिबाधित है तो वो दृष्टिवान या फिर साइटेड पर्सन। ये मैं सभी हमारे दृष्टिबाधित साथियों से कहना चाहूंगा जो हमें सुन रहे हैं यहाँ पर, उनसे कि कभी भी नॉर्मल नहीं के, अरे भाई वो नॉर्मल नहीं है, ये सब थोड़ी सी ये चीजें होती है। आज मैं इस चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहूंगा मैं, है ना। बिल्कुल सही कहा कांतिलाल सर, मैं भी आपसे टोटली एग्री करती हूँ, है ना। तो अभी आप सभी से ये कहना चाहूंगा, आस्था जी, कविता जी, सॉरी आस्थाना जी, कविता जी, साइटेड पर्सन बोलिए या फिर दृष्टिवान व्यक्ति कहिए, है ना। जी सर। ये ऐसा थोड़ा सा अच्छा। अब आस्थाना जी देखिए, जैसा कि आपने कहा कि आपने सामान्य बच्चों के साथ आपकी पढ़ाई लिखाई होती थी, है ना, उस समय। तो सामान्य बच्चों के साथ क्योंकि हमने भी पढ़ाई की है, शुरू में तो उनका व्यवहार थोड़ा अलग रहता था, लेकिन जब धीरे धीरे उन लोगों ने देखना शुरू किया कि ये तो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, हमसे ज्यादा आगे बढ़ रही है, तो फिर वो हमारी तरफ जो है झुकाव उनका आने लगा। फिर बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है ना। अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी सांगीतिक यात्रा जो है वो किस तरह से शुरू हुई? हाँ, तो मैंने जब 9वीं कक्षा मैंने पास की, फिर मेरी मम्मी की दूसरी शादी हो गई यहाँ पर ईडर में ही, गुजरात में। तो फिर मैं अभी मुस्लिम फैमिली से हूँ, तो ये लोग म्यूजिक वगैरह नहीं करने देते। तो मैं जब यहाँ पर आई तो इन लोगों ने बोला कि तुम म्यूजिक नहीं कर सकती। मैं 10th क्लास में आई थी तो मैंने बोला कि म्यूजिक में नहीं छोड़ सकती। तो मैंने 10th क्लास में गांधीनगर में मैंने हॉस्टल पे रहना शुरू किया म्यूजिक के लिए। और वहाँ पर भी मैं नहीं कर पाई क्योंकि 10वीं क्लास थी, बोर्ड की एग्जाम आने वाली थी, इसलिए उन्होंने नहीं करवाया। फिर मैंने 11th 12th अहमदाबाद में किया, उन्होंने भी कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर मुझे म्यूजिक का बहुत शौक था, फिर म्यूजिक के लिए मैंने नडियाद चली गई, वहाँ पर मैंने BA कंप्लीट किया। उन्होंने भी मुझे म्यूजिक को प्रॉपर सीखना था, वहाँ पर मुझे नहीं सिखाया जाता ऐसा। तो फिर मैं अहमदाबाद में फिर से आई और मैं BA कंप्लीट करके अहमदाबाद में आई। सोशियोलॉजी के साथ मैंने BA किया था नडियाद में, और फिर अहमदाबाद आ गई और अहमदाबाद में मैंने सोशियोलॉजी के साथ ही गुजरात यूनिवर्सिटी से MA भी कंप्लीट रखा और मैंने म्यूजिक कॉलेज भी अपना वहीं से स्टार्ट किया। मैंने 2 डिग्री एक साथ में ली है। जी। वाह, रश्मि आप पूछिए। बहुत ही इंस्पायरिंग था ये जर्नी, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। और तो अभी आपकी लाइफ में क्या चेंज है, मतलब अभी आपकी फैमिली कैसे मतलब एक्सेप्ट करती है, क्योंकि आप इतने बड़े मकाम पे पहुंच चुके हो और आप 2 डिग्री ले चुके हो एक साथ, तो क्या आपकी फैमिली का भी क्या रिएक्शन है? अभी तो कुछ थोड़ा अच्छा है, मम्मी का अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर तो मेरे जो नए पापा वो लोग हैं उनका तो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि पर मम्मी का अच्छा है, क्योंकि मम्मी का तो पहले से ही मुझे सपोर्ट था, इसलिए मम्मी को बहुत अच्छा लगता है। अभी सब कुछ सुनती है, मेरे गाने सुनती है, तो बहुत अच्छा लगता है। आस्थाना जी, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। हाँ, अगर आप मतलब मैं ये सवाल जनरली मैं गर्ल्स से पूछना पसंद करता हूँ। अच्छा। आप अगर इसको अन्यथा ना लें, व्यक्तिगत सवाल है ये। हाँ, लेकिन पता नहीं रश्मि ये सवाल मुझे इनसे पूछना चाहिए या नहीं, बट मैं आज पूछूंगा। आप बिल्कुल आप इस बात को अगर आप जैसा भी आप जवाब दें, देखिए भाई ये तो हमारी पढ़ाई लिखाई जो भी चल रही है, जैसा भी चल रहा है, संगीत के क्षेत्र में आप आगे बढ़ रही है। मेरा जो सवाल है, आज आपसे पहली बार ये सवाल पूछ रहा हूँ, हालांकि ये सवाल बहुत कम लोगों से पूछता हूँ, लेकिन मैं ये सवाल आपसे पूछूंगा, मेरे जहन में ये बात आ रही है। आप क्योंकि आपकी अभी मैं बताऊंगा आपको, जीवन साथी को लेके, मतलब ये थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल है, थोड़ा सा हट के है विषय से। जीवन साथी को लेके आपके मन में क्या धारणाएं हैं और आप क्या सोचती हैं?
ये थोड़ा सा मैं आज जानना चाहूंगा आपसे। हाँ, अभी तो मैं बोलूँ तो अभी तो मैंने कुछ ऐसा सोचा ही नहीं, क्योंकि बस अभी मैं अपनी म्यूजिक में ही फोकस करना चाहती हूँ, म्यूजिक में ही आगे बढ़ना चाहती हूँ, इसलिए मैंने कभी भी नहीं सोचा अभी तक मैं सच तो ये था, लेकिन खैर हाँ, आपको मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये सवाल कि हमारे बहुत से लोग इसको सुनेंगे, बहुत जगह ये जाएगा आपका चैनल में हम जब भेजेंगे तो हो सकता है कि मेरी शुभकामनाएं हैं कि कोई ना कोई ऐसा आपको साथी मिले जो आपकी फील्ड से भी हो, और वो अगर प्रयास करे तो क्या आप तैयार हो जाएंगी? इसके लिए हम भी आपको सहयोग करेंगे, ऐसी बात नहीं है। अभी तो मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रही है। आप अपना करियर पहले बनाना चाहती हैं, है ना? आपका जब करियर बन जाएगा उसके बाद इस विषय में आप सोचेंगी। लेकिन आपकी आवाज ही इतनी प्यारी है, मैंने आपको बहुत सुना है, और थैंक यू सर। इतना सुना है कि आपको मैं जब भी सुनता हूँ ना, जब तक पूरा गाना खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। आप डुएट सॉन्ग भी गाती हैं, सोलो सॉन्ग भी गाती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं आप। हाँ, तो कविता जी कोई सवाल आपके मन में हो तो पूछ सकती हैं आप पहले। हम तो अच्छा। 2 लाइन सुनना चाहेंगे। नहीं, वो तो सुनाएंगे ही हम। नहीं, वो तो सुनाएंगे। तो सवाल पहले हो जाए। अच्छा, अस्ताना जी, ये बताइए कि जैसे संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ी, और आपने जैसा कि बताया कि पहले आपको म्यूजिक नहीं करने दिया जाता था, लेकिन फिर आपने बहुत काफी संघर्ष किया और म्यूजिक के क्षेत्र में आगे बढ़ी, संगीत के क्षेत्र में। तो क्या ऐसा अवसर आया कभी कि आपने किस प्रतियोगिता में भाग लिया हो और पुरस्कार प्राप्त हुआ हो आपको? हाँ, आया था ना। मैं अभी सारेगामा गुजरात में गई थी, वहाँ पर मैंने पार्ट लिया था और मेरा 3rd रैंक आया था। अच्छा, क्या बात है। हाँ, तब मैंने मिला था। और जब मैं बीए में थी, नडियाद में पढ़ रही थी, तब भी मैं यूथ फेस्टिवल में जाया करती थी गाने के लिए, और हर बार मैं फर्स्ट प्राइज लेकर आती थी। क्या बात है। अरे वाह, क्या बात है। डिजर्व करती हो तुम इस चीज को, आप बिल्कुल, है ना? थैंक यू। हाँ, रश्मि जी आप कुछ पूछना चाहेंगी? और हाँ, हेलो। हाँ, हाँ जी, तो 2 लाइन। हाँ, 1 मिनट। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अस्ताना जी, अब आपने इतनी सारी बातें बताई हैं अपने बारे में, बहुत कुछ संगीतिक योगदान आपके बारे में आपने सब कुछ बताया है। अच्छा, तो आपसे अब हम कुछ, अच्छा सबसे पहले ये बताइए, आप कौन कौन सी भाषाओं में गाती हैं? मैं हिंदी में गाती हूँ, अभी तो गुजराती में गाती हूँ, और मराठी में मैं ट्राई कर रही हूँ, अभी किया नहीं, पहली बार करने वाली हूँ। हाँ। अच्छा, तो चलिए। हाँ। लेकिन अभी आप गुजराती और हिंदी में गा सकती हैं अगर हम आपसे गवाएं तो। हाँ, श्योर। तो चलिए पहले आप गुजराती सुनाइए। ओके, गुजराती सुनाती हूँ आपको। जब मैं इस गाने से पहले कुछ बताना चाहती हूँ। जब मैं 10वीं कक्षा में गांधीनगर में पढ़ने गई थी, तो मैंने पहली बार मैंने म्यूजिक पे गाया था, हारमोनियम और तबले के साथ, और कंपटीशन थी सुगम संगीत की। वहाँ पर इस सॉन्ग में मेरा फर्स्ट नंबर आया था, पहली बार में ही। क्या बात। हाँ, और तो ये सॉन्ग मैं आज आपके सामने गाऊंगी। बिल्कुल। सावरिया रे मारा, सावरिया, सावरिया रे मारा, सावरिया, मुझको खबो मांगने दे दे दरिया, खबो मांगने दे दे दरिया, सावरिया रे मारो, सावरिया, मुझको खबो मांगने दे दे दरिया, खबो मांगने दे दे
क्या बात है, क्या बात है। वाओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब हिंदी सुनेंगे हम आपसे। हाँ हाँ। हिंदी एक सॉन्ग है, मैंने खुद लिखा है, हाँ जी, उसको कंपोज भी मैंने किया है, क्या बात है। तो मैं आपको वाह। सुनाती हूँ। हाँ हो छोटी सी मेरी जिंदगी तेरे नाम कर दूंगी सनम, छोटी सी मेरी जिंदगी तेरे नाम कर दूंगी सनम, तुझ पे मैं अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगी सनम, कुर्बान कर दूंगी सनम, छोटी सी मेरी जिंदगी तेरे नाम कर दूंगी सनम। क्या बात है, क्या बात वाओ, है। अमेजिंग। Amazing. बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। तो अफसाना मेमन जी, आज आप अपना हमारे स्टूडियो में आई और इतना कीमती समय हम लोगों को दिया और बहुत सारे बातें आपने बताई और गा के भी सुनाया। सबसे बड़ी बात तो ये है और वो हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो हम अपने सभी सुनने वालों की ओर से और अपनी जो हमारी साक्षात्कार की जो टीम है, मेरी को एंकर रश्मि और कविता जी की तरफ से, रिकॉर्डिंग इंजीनियर कविता जी की तरफ से आपको मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ कि और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप संगीत के क्षेत्र में और तरक्की करें, बहुत आगे जाएं। मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ और ईश्वर से भी ये प्रार्थना करता हूँ आपके कंठ में सरस्वती माँ विराजे। थैंक यू सर, थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करके, थैंक यू। तो सभी श्रोताओं को नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।